वन गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर। आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि झारखंड में जो है वो परमंडल कितने हैं और इसके अंतर्गत ज़िले कितने हैं। बच्चों को ज़िला का नाम तो याद कर लेते हैं, बट कभी कभी भूल जाते हैं। इसका एक अच्छा सा आपको हम तरीका से समझाना चाह रहे हैं कि परमंडल के साथ अगर आप ज़िलों को समझेंगे तो लगता है ऐसा कि आप फिर से कभी ज़िला का नाम कभी नहीं भूलेंगे और परमंडल भी साथ में याद रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम लोग लिखे हैं कि परमंडलों की संख्या कितना है, 5 है। यहाँ भी लिख दिए हैं परमंडलों की संख्या कितना, 5। इसमें से परमंडल कौन कौन सा है, 5 परमंडल। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, सेकंड वाला है दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, और थर्ड वाला है संथाल परगना, और 4 पलामू परमंडल, और 5 में है कोल्हान परमंडल। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये है परमंडल। अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं जिला का नाम, और इधर में ये लिखे हुए हैं कि कौन से परमंडल में कितना जिला आता है। समझ रहे हैं ना। अगर ऐसे आप याद करते हैं तो लगता होगा, ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरा भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर में कितना है जिलों की संख्या, तो 7 है, यानी 7 है। कौन कौन है, चतरा है, कोडरमा है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग। और अगर दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में हम लोग बोले जिलों की संख्या तो क्या है, खुट्टी है, रांची है, गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है। इसकी संख्या कितनी है, 5 है। मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में जो 5 जिलों की संख्या, उसमें कितने ज़िले आते हैं, 5 आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं। इसमें 6 ज़िले आते हैं, जिसमें देवघर है, दुमका है, साहेबगंज है, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा। अब पलामू परमंडल में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन है, पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, और एक लास्ट जो है 5वां नंबर में कोल्हान परमंडल। अब कोल्हान परमंडल के बारे में थोड़ा समझेंगे तो इसकी एक अलग विशेषता है। कोल्हान परमंडल जो है से नया परमंडल बना है, जो उसमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। इसमें से मात्र 3 जिला आता है। हालांकि आप अगर ऐसा बात करें कि हम लोग किस ज़िले में आते हैं, अगर कौन सा परमंडल में आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन सा परमंडल में आते हैं। तो हमारा ज़िला है कौन सा, हजारीबाग है। अब हजारीबाग कौन सा परमंडल में है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में। गाइस बच्चों, अगर ऐसा लगता है कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि हम लोग कौन से परमंडल में आएंगे, तो कौन सा परमंडल में आएंगे, तो हम लोग यदि हजारीबाग में है तो हजारीबाग कौन सा परमंडल में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में। तो हम लोग जो है उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में आएंगे। अगर चतरा वाले भी बच्चे हैं कोई, तो चतरा का भी जो है, चतरा कौन सा परमंडल में पड़ेगा, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में। हालांकि इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक के अगर बेस के आधार पर देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या है कि अगर रोड मैप के आधार से देखें तो एक आप NH जो 33 उसमें देखिए, सॉरी NH 47 उसमें देखिएगा, तो आप ये देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है चतरा के बाद कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा आता है, और कोडरमा के बाद कौन सा आता है, गिरिडीह है, फिर धनबाद है, धनबाद के बाद बोकारो, अब बोकारो से ही एक रास्ता गई हुई जो रामगढ़ आता है, रामगढ़ से होते हुए आप हजारीबाग। ये रोड मैप के थ्रू। दूसरा क्या है कि ये अब दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल वाले को जिला का नाम कैसे याद रखोगे, तो आप ऐसा कर लो कि अगर चाहो तो ऐसा इसमें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर। अगर आप ऐसा शॉर्ट में लिख लो तो भी आपको याद हो जाएगा, अगर आप कभी याद करना चाहोगे तो। क्योंकि ये भी मतलब कि बहुत ही एक तरह का बोला जाए तो ये ट्रिक ही है, जिसके थ्रू ये हम लोगों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, इसमें शॉर्ट अगर इतना भी याद रखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। इसमें भी अगर आप करें तो इसमें पहला लेटर को इसको ऐसा करके आप अंडरलाइन कर दिए हैं, और अगर इसको आप एक जगह पर लिख ले, कैसा, अगर ऐसा लिख दें, सॉरी एक सेकेंड, ऐसा लिखें
देखिए अगर ऐसा लिख लें तो आपको ये वाला भी जो है ये पूरा का पूरा आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। इतना ही छोटा सा, मतलब ये वाला याद रखना। इसको बताया कि रोड मैपिंग के आधार पर ये जो है आपका क्या बोला ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका इतना याद रखेंगे, इसी में आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का नेम। इसमें अगर इतना याद रखते हैं तो फिर पूरा आ जाता है इसमें। अगर इसका भी अगर कुछ बना लें तो फिर ऐसा ही इसका भी आ जाएगा। क्या है ये शॉर्ट कर लो, शॉर्ट, तो ये इसमें भी याद है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसका विशेष होता है, मतलब हम याद करने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे याद कर सकते हो और कौन कौन से मतलब परमंडल में कौन से ज़िले आते हैं उसके बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम लोग देखें तो ये वाला भी उसी तरह से आ जाएगा, है ना। इसको भी हम अगर हम लोग करें तो ऐसे इसमें भी आ जाएगा। मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करने का हम जो है वो आपको तरीका सिखा रहे हैं। ऐसा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में जो 5वां नंबर में कोल्हान परमंडल है, इसमें भी क्या है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां है। इसका भी अगर आप चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब याद करने का हम तरीका दिए हैं कि जो पहला लेटर आप इतना और ये 4 वर्ड अगर आपको याद हो जाएगा तो, और ये वाला जो बोले रोड मैपिंग वाला, ये अगर ये तरीका आपको याद हो जाएगा तो जिला का नाम 24 आप सेकेंडों में लिख सकते हैं। मतलब सेकेंडों नहीं, मिनटों में लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं, बहुत जल्द ही हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ कि ये आपका जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।